साथ तो कभी दे ही नहीं। सत्य के साथ पहले खड़े हो जाओ, पर असत्य के साथ कभी नहीं। चुप हो जाओ परंतु सत्य के साथ बोलो हर 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 हर। थोड़ा मुस्कुराइए और कहिए हर हर। अच्छा, आज थोड़ी आवाज इसलिए कम आ रही क्योंकि एकादशी है। हाँ, एकादशी के दिन तो ज्यादा खाया होगा नहीं। माताएं पहली एकादशी को कम खाती हैं। मंगल भाई, आज शारदा से हमारे मंगल भाई भी बता रहे। कल हमने कथा में कहा था ना कि अभी हमारी शारदा में कथा हुई है गोकुलधाम सोसाइटी में। तो उस गोकुलधाम सोसाइटी में कथा करवाने वाले जो यजमान थे वो मंगल भाई और वही दोनों बता रहे हैं। इन्होंने ही वह कथा का मुख्य परीक्षित बन करके आयोजन किया था। तो भाई एकादशी तो एकादशी है, माताएं बहुत कम खाती हो एकादशी की, हमने देखा है। एक बार तो एक माता राम अपने पति देवता को कह रही थी, उसने कहा शाम को कि कैसे उदास बैठी, ऐसा चेहरा लटक क्यों गया? तो श्रीमती ने कहा कि वो आज एकादशी है ना। ओह, फिर तो कुछ खाया ही नहीं होगा। बोले कहाँ, कुछ नहीं खाया। सुबह उठी 6 बजे और उठते से ही मैंने देखा कि वो एकादशी है, तो मुझे भूखा तो रहना था इसे। तो 7 बजे थोड़ा सा 1 गिलास दूध गर्म किया और कुछ पपीता रखी थी, वो पपीता खाई और 1 गिलास दूध पी लिया। फिर काम करके 10 बज गए। 10 बजे थोड़ा सा वो सेव फल और कुछ फलाहारी चीजें रखी थी, चिप्स आदि, वो खाए और 1 गिलास दूध फिर पिया। फिर काम कर, कपड़े धोए, बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा लगाया। 12 बज गए। अब 12 बजे मैंने थोड़े साबूदाने गलाए थे, उनकी बढ़िया खिचड़ी बनाई और वो इतने से साबूदाने थे तो कम इतने से साबूदाने थे, ज्यादा हो गया। तो वो साबूदाने खाए और उसके बाद सोई तो थी। अभी 4 बजे उठी। 4 बजे उठ करके फिर बच्चा स्कूल से आ गया तो उसके टिफिन कपड़े ये सब किया और सब काम कर करके और थोड़े से वो अनार का जूस बुलवाया था बाजार से बच्चे से, तो अनार का जूस पिया और उसके साथ में थोड़ी सी चिप्स और फलाहारी दाने रखे थे वो खाए और फिर काम कर 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 अभी 7 बजी तो अभी थोड़ी सी पकौड़ी तली थी, फलाहारी पकौड़ी, कुट्टू की पकौड़ी, क्या बोलते हैं, कुट्टू की पकौड़ी, वो और क्या क्या बोलते हैं, हाँ वो सब खिचड़ी बनाई, बगर बनाया, रवा बनाया और अभी इतना सा रवा थोड़ा सा वो खाया। अभी 1 गिलास दूध पिया तो पति कहने लगा वो बहुत कम खाया तेरे। तभी मैं सोचूं तेरा चेहरा इतना सा कैसे हो रहा है। तो बोले हाँ मेरी आज एकादशी है ना इसलिए। तो माता एकादशी के दिन कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत खाती। तो आज आपकी आवाज थोड़ी निकलेगी, आज तो एकादशी आपकी है ना। बोलो हर हर। अरे आई मतलब जो मैंने अभी वर्णन किया ना इसी प्रकार से कम खाया इन्होंने थोड़ा थोड़ा। हर हर। वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी उस केतकी पुष्प को कहते हैं कि झूठ बोल देना, मैं तुम्हें पूजा में विशेष स्थान दिलवा दूंगा। तो उस केतकी पुष्प ने आकर के और जैसे ही ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि आपने और छोर पता कर लिया, तो विष्णु जी ने तो पहले ही हार मान ली कि हम तो गए थे नीचे, बहुत वर्ष तक गए, कोई और छोर पता नहीं चला, तो हम तो वापस आ गए। हार मानते हैं, चलो ब्रह्मा जी आपके तिलक कर देते हैं, आप जीत गए, विजय श्री का तिलक कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ हम तो ऊपर देख कर आए हैं, ज्यादा ऊंचा थोड़ी है, थोड़ा सा ऊंचा है, यकीन ना हो तो ये केतकी से पूछ लो। और केवड़े ने भी कह दिया हाँ मैंने देखा है ब्रह्मा जी ऊपर जाकर आ गया। महादेव को सब पसंद है, पर कोई भक्त का बुरा करे और भक्त के लिए झूठ बोले, उसको फंसाने के लिए, गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, यह झूठ महादेव को पसंद नहीं। भगवान शिव को यदि कोई वस्तु नहीं पसंद है तो वह है उसके भक्त का झूठ। अगर हम शिव भक्त हैं, भगवान महादेव के भक्त हैं, तो सबसे पहली वस्तु का त्याग करो, झूठ। ये जो झूठ बोलते हैं ये झूठ बोलना छोड़ो, सत्य को धारण करो, सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात् और प्रियम ब्रूयात्। ऐसा सत्य बोलो जो प्रिय लगे, अप्रिय नहीं। लोग कहते महाराज हम तो सच बोलते हैं, लोगों को कड़वा लगता है। आपका सच कभी भी कड़वा नहीं लग सकता,
परंतु आप सच कैसा बोलते हो, सीधा सीधा परोस देते हो। सच कभी भी सीधा नहीं परोसना। सच को थोड़ा सा मलाई में, चाशनी में लपेट कर बोलो तो आपका सच कभी भी कड़वा नहीं लगेगा। बोलो हर हर। देखो हम भी यहाँ कथा मंच से सारी बातें जो भी बताते सत्य ही बोलते हैं, पर लोगों को कड़वी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि चाशनी में लपेट लपेट कर देते हैं। एक बच्चे से उसके पिता ने कहा, ठंड का समय था, बेटा जाओ 1 किलो जलेबी लेकर आओ। तो बेटा जलेबी लेने जा रहा था, तो पिता ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, ऐसा करो गरम गरम लेकर आना, कढ़ाई से निकलती हुई लेकर आना। केशव भाई, वो बच्चा गया जलेबी लेने के लिए, दुकानदार ने बढ़िया जलेबी बनाई और जैसे ही वो उधर कढ़ाई में से लेकर के उधर चाशनी में डालने वाला था, दूसरा पात्र चाशनी के होता है उसमें डालने वाला था, तब तक बच्चे ने कहा अरे ठहरो ठहरो, हमारे पिताजी ने कहा है कि कढ़ाई से निकलती हुई लेकर आना, गरम गरम लेकर आना, सीधे आना। ऐसे अब आप विचार करो, जो जलेबी चाशनी में नहीं डाली जाए, सीधी कढ़ाई से निकाली जाए। अरे वाह, हमारे मंगल भाई के साले साहब और भाई पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। अरे इनका तो निवासी माने, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। इनकी एक चीज हमें बहुत अच्छी लगी, गौ सेवक बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे मंगल भाई के घर अभी गोकुलधाम सोसाइटी में जब कथा हुई तो उनके घर ऐसा संयोग बैठा कि जैसे ही इधर कृष्ण जन्म हुआ, हमारे मंगल भाई के घर भी एक गैया है, बढ़िया अच्छी गाय है, तो गैया भी ब्याहने वाली थी और इधर कृष्ण जन्म हुआ और हमने कहा कि नंदघर आनंद भयो, और उधर पास में ही गाय ने भी बछड़े को जन्म दे दिया। और सुबह पता चला कि उस गाय से अगली वाली गली में इधर कृष्ण जन्म हुआ था और अगली गली में भी एक बहन जी के द्वारा एक छोटे से बालक का जन्म हुआ, वो भी उसी समय करेक्ट टाइम जब इधर कृष्ण जन्म हुआ उधर उस बालक का जन्म हो गया। तो जिस समय इधर कृष्ण जन्म हुआ उधर गैया ने जन्म लिया, तो हमारे मंगल भाई और वहीनी नंद यशोदा बने थे। तो अब ये तो जान ही सकते, तो इनके साले साहब जो मामा जी हैं ये गए और गाय की सेवा करी और उसको बढ़िया प्रसव का जो कार्य होता है वो सारा कार्य किया। तो बहुत अच्छे गौ सेवक है, बहुत बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। तो आप जरा विचार कीजिए, जो जलेबी कड़ाही से चाशनी में न डाली जाए, सीधी दे दी जाए, वो दिखने में तो जलेबी लगेगी पर स्वाद में जलेबी लगेगी, मीठी लगेगी। ऐसे ऐसे मुंडी जाओ, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उसमें चाशनी नहीं मिलाई या उसको चाशनी में नहीं मिलाया। उसी प्रकार सत्य बोलो, पर सत्य थोड़ा सा चाशनी में लपेट कर बोलो। सीधा सीधा सत्य परोसोगे तो किसी को पसंद नहीं आएगा। सत्यम ब्रूयात्, लेकिन साथ में शर्त है, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय लगने वाला सत्य बोलो, जो मीठा लगे ऐसा सत्य बोलो। हमारे शिव जी को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। और जैसे ही केतकी ने कहा कि हाँ मैंने देखा है ब्रह्मा जी ऊपर जाके आएंगे, तुरंत उस शिवलिंग में से जो खंभ दिखाई दे रहा था, उस शिवलिंग में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। और शिव जी को जो क्रोध आया, ब्रह्मा जी का जो 5वां मस्तक झूठ बोल रहा था कि हाँ हाँ मैं ऊपर जाके आया हूँ, ब्रह्मा जी के 5 मस्तक थे, वो 5वां मस्तक ऊपर वाला झूठ बोल रहा था। भगवान शिव को आया क्रोध और शिव जी के दोनों के बीच में से एक देवता प्रकट हुए जिनका नाम हुआ भैरव जी महाराज। बोलो भैरव जी महाराज की। शिव जी ने आदेश दिया जाओ ये ब्रह्मा जी का जो मस्तक झूठ बोल रहा है काट दो। वह भैरव जी महाराज गए और जा करके ब्रह्मा जी के उस 5वें मस्तक का छेदन कर दिया, उसे काट दिया।
अब ब्रह्मा जी को जब पता चला कि यह शिवलिंग कोई और नहीं है तो हमारे साक्षात महादेव थे, तो ब्रह्मा जी क्षमा मांगने लगे, सरकार माफ करें, गलती होगी। परंतु शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि धरती पर कहीं पर भी आपका मंदिर नहीं होगा। पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओ, ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है सिवाय पुष्कर जी के। क्योंकि पुष्कर जी में जो शिव ब्रह्मा जी का मंदिर है वो आदि अनादि काल से, अर्थात जब यह घटना हुई उसके पूर्व काल से भी ब्रह्मा जी का वह मंदिर वहां विद्यमान है, ऐसा वर्णन आता है। इसके बाद कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनाया। आपने देखा है कहीं शिव मंदिर मिलेगा, राम मंदिर मिलेगा, कृष्ण मंदिर, माँ भगवती का, हनुमान, सब मंदिर मिलेंगे, और ब्रह्मा जी का नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि झूठ का परिणाम है। व्यक्ति जीवन में झूठ बोलता है तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, इसलिए झूठ नहीं बोलना। ब्रह्मा जी ने बहुत क्षमा मांगी तो भगवान ने कहा, महादेव ने कहा कि ठीक है, एक चीज तुम्हें दे देते हैं कि कोई सी भी पूजा हो पर उस पूजा में तुम्हारा स्थान जरूर बनाया जाएगा। इसलिए आज तक जितनी भी पूजाएं होती है, मांडनी जब ब्राह्मण देवता बनाते हैं तो उसमें बीच में एक स्थान बनाते हैं जिसको कहते हैं सर्वतोभद्र मंडल। शायद आप लोग जानते हो, जो स्वामी महाराज के यहाँ आते जाते होंगे, सभी करीब लोग होंगे, तो बीच बीच में किसी उत्सव में अगर मांडनी बनाते होंगे ब्राह्मण देवता, तो आपने देखा होगा वहाँ सर्वतोभद्र मंडल बनाया जाता है। वो सर्वतोभद्र मंडल ब्रह्मा जी का स्थान होता है। तो ये स्थान स्थायी हो गया, निश्चित हो गया कि इसके बिना पूजा संभव नहीं। दूसरा, यज्ञ जब होता है तो हवन कुंड के पास में एक ब्रह्म स्थान बनाया जाता है। आपने देखा होगा ये यज्ञ कुंड बना है, इधर यज्ञ की योनि है और इधर पास में एक भगोनी में चावल भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है और वहां से एक लच्छा, नाड़ा, कलेवा यजमान तक आता है, उसको कहते हैं ब्रह्म स्थान। तो जब तक वह ब्रह्म स्थान नहीं बनाया जाता तब तक अग्नि देवता भी आहुति स्वीकार नहीं करते। ये दो स्थान ब्रह्मा जी के लिए निश्चित कर दिए गए। ये ब्रह्मा जी को वरदान दिया। केतकी ने झूठ बोला था तो भगवान महादेव ने कहा कि झूठ बोला है तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। और शिव जी ने कहा कि आज के बाद मेरी पूजा में कभी भी मैं इस केतकी को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए कभी भी शिव जी को केतकी नहीं चढ़ाया जाता। केवड़ा जो होता है, केवड़े का पुष्प शिव मंदिर में शिव जी के ऊपर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो हमने जितनी भी पूजा करी है सारी पूजा व्यर्थ चली जाती है और शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी शिव पूजन में केतकी का पुष्प नहीं लेना चाहिए। केतकी अर्थात केवड़ा। आपकी भाषा में क्या बोलते हो? केवड़ा ही बोलते हो। हाँ। जब बहुत प्रार्थना करी केतकी ने तो शिव जी ने कहा ठीक है, शिवालय में शिवलिंग के ऊपर तो नहीं चढ़ा स्वीकार किया जाएगा, परंतु जो मंडप तैयार किया जाएगा उस मंडप में तुम्हारा स्थान है, चाहे तो मंडप में वो यजमान उन केतकी के पुष्पों को लगा सकता है। तो शिवालय में अगर आप कभी मंडप बनाओ, सजावट करो और उसमें केतकी पुष्प लगाओ तो शिवजी स्वीकार कर लेते हैं। और शिवजी के ऊपर केतकी पुष्प चढ़ाया तो वो कभी स्वीकार नहीं करते। आगे कथा कहती है कि शिवजी ने कहा कि आज जिस दिन यह शिवलिंग प्रकट हुआ है इसी दिन को, आज के ही दिन को एक विशेष स्थान दिया जाता है और यह दिन कहलाएगा शिवरात्रि, जो वर्ष में हम एक बार आती है। हम सभी लोग मनाते हैं फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी। आपके इधर भी यही रहती है? क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पंचांग में थोड़ा फेरबदल है। हमारे उधर जब श्रावण पूरा हो जाता है, भादो लगता है, उस समय आपके इधर आधा श्रावण होता है। शायद आपने ध्यान दिया हो या न दिया हो, पर हमारे उधर के पंचांग में और आपके इधर में 15 दिन का फेरबदल है। 15 दिन बाद आपका पंचांग शुरू होता है। तो शिव पुराण के अनुसार फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी जो आती है उसको शिवरात्रि कहते हैं। और लिखा है दिन में तत्ततः पुण्यो भविष्यति महतरम शिवरात्रि ख्याता तिथिरेशा प्रिया।
इस तिथि को कहते हैं शिवरात्रि। और भैरव जी महाराज जो प्रकट हुए थे शिव जी की भ्रू मध्य से, उन भैरव जी महाराज को काशी में निवास दिया गया। आप में से कभी कोई काशी गया है? कितने लोग गए काशी? काफी कम लोग गए। हे भगवान, क्यों नहीं गए बाकी लोग? अच्छा, कमाने में लगे थे। कमाओ कमाओ, पर कमाने से कभी फुर्सत मिल जाए तो तीर्थों की यात्रा किया करें, तीर्थों में जाया करें। जो काशी गए होंगे, और अब तो काशी की बात ही अलग है। हाँ, विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद काशी का रूप भी बदल गया है। अब तो आप काशी जाओगे तो अलग ही आनंद आएगा। हाँ, और माँ गंगा जी भी बिल्कुल विशाल रूप में, और भगवान महादेव का विश्वनाथ भगवान भी विराजमान है। और पास में ही 2-3 गली छोड़ करके काशी विश्वनाथ के पास में ही भैरव जी महाराज बैठे हैं, काल भैरव, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। वहां पर भैरव जी महाराज को स्थान दिया गया, वे वहां रहने लगे। काशी कभी भी काशी जाओ ना, 3 कार्य अवश्य करना। पहला कार्य गंगा स्नान, बिना गंगा स्नान किए मत आना, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप काशी गए और कमरे में गीजर के पानी से नहा के आ गए, कल जो हमने कहा था। और दूसरा, पहला काम गंगा स्नान, और दूसरा कार्य विश्वनाथ भगवान के दर्शन, और तीसरा कार्य काल भैरव भगवान के दर्शन। ये 3 कार्य अवश्य करना। बाकी सारे दर्शन तो है ही सही, अपने अपने स्थान पर करना ही सही। काशी कोतवाल जो है काल भैरव, उनके दर्शन अवश्य करना। देवराज से विमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। काल भैरव अष्टमी जब आती है उस दिन इस स्तुति को करना ही चाहिए, क्योंकि भैरव जी महाराज बहुत बलशाली देव हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, आपको ऐसा लगता हो कि हमारे घर में कुछ हवा का चक्कर है, या बाहरी बाधा हमारे घर में हो रही है, या आपको ऐसा लगे कि हम परेशान हैं, कुछ बाहरी वस्तु ने हमारे घर में प्रवेश कर लिया है, तो नित्य इस जो भैरवाष्टक है, काल भैरवाष्टक है, इस भैरवाष्टक का पाठ आप अपने घर में प्रारंभ करो। एक पाठ भी यदि भैरव जी महाराज के सामने दीपक जलाकर किया तो भैरव जी महाराज के सामने जितने भी भूत प्रेत हैं ना, ये इनकी नहीं चलती, ये वहां नहीं टिक सकते। जहाँ भैरव जी महाराज की पूजा होती है, और विशेष करके अष्टमी के दिन अगर आपने भैरव जी की पूजा कर ली, भैरव जी को तेल का दीपक लगा दिया अष्टमी के दिन, उस दिन तो ये समझो कि सारा काम हो गया। और नित्य अगर इस काल भैरव अष्टक के पाठ किए, देवराज से विमान पावनांग्रि पंकजम, ये जो स्तोत्र है, आप काल भैरव अष्टक नाम से चाहे तो गूगल पर इसके लिरिक्स से निकाल करके, या कहीं पुस्तकालय में पुस्तक भी मिलती है काल भैरव अष्टक, ला करके और अपने घर पर रखें। कभी आपको ऐसा लगे कि हमारे घर में बाहरी बाधा का प्रवेश हो गया है, वैसे आजकल नहीं होता है, पहले होता था वो देवता देवी आना, आजकल बहुत कम होता है, क्योंकि कथाएं जगह जगह होने लगती है। फिर भी अगर हमें लगे कि ऐसी कुछ हमारी बहू में समस्या है, कि बहन में, कि पत्नी में, कि पुरुष में, किसी में भी, तो इस काल भैरव अष्टक का पाठ नित्य प्रारंभ कर दो। 21 दिन तो तब होंगे कि वो स्थान छोड़ करके, जो भी बाहरी बाधा आई वो स्थान को छोड़ करके चली जाएगी। नहीं जाएगी तो वो अपनी मांग आपके सामने रख देगी आकर के कि मेरी यह इच्छा है, ये मुझे दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगा। इतना इस पाठ का महत्व है। तो भैरव जी महाराज को वहां स्थान दिया गया। बोलो भैरव जी महाराज की जय। और भगवान नारायण ने सबसे कहा कि मुझे और पता नहीं चला, तो भगवान महादेव ने कहा कि तुमने नारायण, तुमने सत्य बोला है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम होगा सत्य नारायण। बोलो सत्य नारायण भगवान की जय। और आज से कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा तुम्हारी होगी। और आप देख लो, हर घर में व्यक्ति जीवन में कुछ भी काम हो जाए तो, या न हो तो मन्नत करता है, भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाऊंगा, पाठ रखवाऊंगा, मेरा काम हो जाना चाहिए, और काम हो जाता है। सत्यनारायण भगवान इस कलयुग के बहुत प्रत्यक्ष देवता है।
ये उनको फल किसने दिया कि तुम्हारी पूजा ज्यादा होगी? हमारे महादेव ने, हमारे शंकर जी ने। और जिस समय शिव जी वहां प्रकट हुए तो शिव जी के उस समय 5 मुख थे और उन 5 मुखों से 5 पौधे प्रकट हुए। कौन कौन से? सुनिए। पहला आग। आग जानते हो क्या कहते हो? अकाव, आंकड़ा। शिव जी को जो हम चढ़ाते हैं सफेद पुष्प, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? नहीं, धतूरा नहीं। क्या बोलते हो? आपने तो नहीं, आपने कोई एक जना जोर से बोल। सफेद पुष्प जिसके आते हैं, वैसे 2 तरह के पुष्प आते हैं। एक थोड़े से वो स्याही कलर के भी रहते हैं, एक सफेद भी रहते हैं। हाँ, आप तो समझ गए ना? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने हम जान तो आप हमकी क्या खूब है। उसे आक भी कहते हैं, अकाव भी कहते हैं, आंकड़ा भी कहते हैं, कई नाम है उसके। अर्क भी कहते हैं, अर्क पुष्प, जिसकी जड़ में अगर श्वेत अर्क, सफेद आंकड़ा अगर किसी स्थान पर 12 वर्ष तक रह जाए तो उस स्थान पर 12 वर्ष के बाद उसकी जड़ में गणेश जी प्रकट होते हैं। और वो गणेश जी अगर हमें मिल जाए तो यूं समझो कि आनंद ही आनंद, क्योंकि वो गणेश जी बहुत फलदायी होते हैं। उनकी एक पूजा यूं समझो कि वर्ष भर की पूजा के बराबर है। वैसे नियम तो यह है कि आंकड़े का पुष्प हम लेकर आएं और उसको घर पर लगाएं या खेत में लगाएं और 12 वर्षों तक उसकी सेवा करें। और 12 वर्ष बाद उसमें से जो जड़ में से गणेश जी निकलते हैं फिर उनकी सेवा करें। तो वो गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के और आपको संपत्तिवान बनाते हैं। और कहीं आपको ध्यान में हो कि जंगल में उस स्थान पर मैं वर्षों से देख रहा हूँ कि अकाव का है, तो उसकी जड़ कभी योग से मिल जाए तो वो गणेश जी ऐसे निकलते उसकी जड़ में से लेकर आना चाहिए, बहुत काम करते हैं। तो ये अर्क जो है, आग, अकाव, आंकड़ा, ये शिव जी के 5 मुखों में से एक मुख में से प्रकट हुआ। दूसरा धतूरा, जो शिव जी को बहुत प्रिय है। ये 5 मुखों से 5 वस्तुएं जो निकली, 5 शिव जी को प्रिय है। पहली आग, दूसरा धतूरा, शिव जी को बहुत प्रिय है। तीसरा विजया, विजया कहते हैं भांग को, भांग भी शिव जी को बहुत प्रिय है। बोला भांग तुम्हारी, पार्वती जी कहती है मैं गोट हारी, मुझसे ना गोटी जाए, तेरे एक दिन आखिर होए, रोज न गोटी
बात तेरी शिवनाथ जी गोटी ना जाए, बात तेरी शिवनाथ जी गोटी ना जाए। हमारे महादेव आग, धतूरा और बिजिया अर्थात ये भी प्रिय है। और चौथे रूप में, चौथे मुख से दुर्वा प्रकट हुई। दुर्वा अर्थात दुर्वा, दरोबड़ी, दोब, दुर्वा जो गणेश जी को प्रिय है। आपने देखा गणेश जी को हम चढ़ाते हैं, उसका भी विधान हम आगे बताएंगे कि गणेश जी को दुर्वा कैसे चढ़ाना चाहिए, कितनी गांठ वाली चढ़ाना चाहिए, कितनी चढ़ाना चाहिए, सारी दुर्वा एक रूप में प्रकट हुआ, चौथा पौधा। और पांचवें पौधे के रूप में शमी, शमी पत्र शिव जी को बहुत प्रिय है। जानते हैं आप शमी पत्र क्या बोलते हैं? शमी पत्री बोलते हैं। तो ये 5 पौधे शिव जी के 5 मुखों से प्रकट हुए। और शिव पूजा यदि हम लोग करने जाएं शिव मंदिर में, तो ये 5 पौधे जो हैं इनकी 5 की पत्तियां या फूल हमारे पास होना चाहिए। फिर इसके बाद वर्णन आता है कि तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों ने मिलकर एक शक्ति को जल के अंदर छोड़ा और उसी शक्ति के द्वारा एक और पौधा प्रकट हुआ। वह पौधा कहलाया बिल्व पत्र, जो भी शिव जी को बहुत प्रिय है। देखो ये ध्यान से सुनो, ये माता की बात कर रही है। बाद में हम पूछेंगे कि कौन सा पौधा कहाँ से प्रकट हुआ, बिल्व पत्र कहाँ से प्रकट हुआ। ये बहुत गहरी चर्चा है, कोई नहीं बताएगा। तो बिल्व पत्र प्रकट हुआ और जो शिव जी को बहुत प्रिय है। और देखो बिल्व पत्र चढ़ाने का भी एक विधान होता है। माताएं बहनें जाती है और ढेर चढ़ा देती है, ऐसा नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र की जो पीछे की गिठान रहती है, गांठ रहती है, उस गांठ के समेत कभी भी बिल्व पत्र नहीं चढ़ाना। उसको ऐसे छिल करके नाखून से या हाथ से या तोड़ करके फिर उस बिल्व पत्र को चढ़ाना चाहिए। और ऐसे सीधा नहीं, बिल्व पत्र है तो इसको ऐसे नहीं, ऐसे उल्टा करके बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। वो ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग शिव जी से, शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। और उसमें जो 3 पत्तियां रहती है, एक इधर, एक उधर और एक बीच वाली, तो बीच वाली जो पत्ती है वो दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख होना चाहिए। जिधर जलाधारी रहती है ये शिवलिंग जो विराजमान है, उत्तर दिशा में वो बीच वाली पत्ती होना चाहिए, उल्टा बिल्व पत्र होना चाहिए। और उसकी गिठान छिल करके और फिर शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। बोलो हर हर। अगर आप इस प्रकार से चढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं चढ़ाते हैं तो आपकी बात ध्यान रखना। और अच्छा करना चाहो तो उस बिल्व पत्र पर चंदन से राम, ऐसा बीच वाली पत्ती पर राम लिख करके और फिर वो शिव जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि शिव जी को यदि सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो वो है भगवान राम का नाम। तुम पुनि राम राम दिन राति सागर जपो अनिंदा। शिव जी दिन रात राम 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 करते हैं, उनको राम नाम बहुत प्रिय है। तो बिल्व पत्र पर राम लिख करके ऐसे चढ़ा करके और गिठान छील करके चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को 1 महीने तक शिव तत्व सुनाया, शिव चर्चा सुनाई कि शिव पूजन कैसे हो, क्या विधान है, किस दिन हो, कैसे मुख होना चाहिए, ये सारी चर्चा जो सुनाई और ये 1 महीने तक सुनाई। तो इसी 1 महीने को कहा जाता है श्रावण मास। मुख्य नाम है इसका श्रवण मास। 1 महीने तक देवताओं ने श्रवण किया था शिव जी के द्वारा, तो श्रवण मास। परंतु हम लोग कहते हैं श्रावण मास। श्रवण मतलब सुनना, श्रावण मास। आजकल उसका अपभ्रंश होकर हम लोग बोलते सावन महीना, सावन सावन, सावन नहीं, श्रावण मास। और असली नाम कहे तो श्रवण मास, 1 महीने का जो आता है। इस प्रकार और शिवरात्रि का महत्व बताते हुए शिव जी ने कहा यत् फलं मम पूजाया निरंतरम् लभते सद्यः शिवया वर्ष में